सो हेलो दोस्तों, आज देखते हैं स्विच के स्टेटमेंट के बारे में। तो पहले हमने देखा था इफ एल्स स्टेटमेंट। जो इफ एल्स स्टेटमेंट है, अगर हमें मल्टीपल केसेस मतलब हमें मल्टीपल केसेस इनपुट में दिए गए होंगे, तो उसमें से कुछ एक ही केस हमें फेच करनी है, उसका डेटा निकालना है। तो इफ एल्स ये दो ही कंडीशन चेक करता था, अगर एक नहीं तो दूसरी। अगर हमें बहुत कंडीशन साइमल्टेनियसली चेक करनी हो, तो हमने इफ एल्स फिर इफ एल्स मतलब एल्स इफ वाला जो ब्लॉक था वो हम यूज करते थे, पर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। फर्स्टली जो लूपिंग वाले स्टेटमेंट होते हैं, दे मतलब वो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करते हैं कोड की हर बार। मतलब जितनी बार आप लूपिंग वाले स्टेटमेंट यूज करेंगे, वो आपकी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे। और जितनी बार हम कोड मतलब इफ एल्स लूप लिखेंगे, उतनी बार हमारे लाइन ऑफ कोड भी बढ़ जाएगा और उतनी ज़्यादा उसके मेमोरी लगेगी। उसके लिए हमने स्विच केस उसके लिए डिफाइन किया गया। लेट्स सपोज आई एम डिक्लेयरिंग वन वेरिएबल v। v के अंदर स्टोर कर लेते 4। अगर और हमें इटरेट करते जाना है, केसेस हमें इटरेट करती जानी है। जब ये v हो जाएगा 4, तब हम हमारा आउटपुट रिटर्न कर देंगे। पहले देखिए, इसके लिए ये स्विच स्टेटमेंट ही इम्पॉर्टेंट है। स्विच वी मीन्स इसके अंदर ये सर्कुलर पैरेंथेसिस के अंदर आप जो भी वेरिएबल देंगे, वो इटरेट होता जाएगा। इसके अंदर मैं केस 1 लिख लेता हूँ। केस 1, और ये देखो, केस 1 मतलब केस और वेरिएबल होता है ये। केस और जो आपकी कंडीशंस होती है, जो आप कंडीशन सेट ऑफ द कंडीशंस आपको जो चेक करनी होती है, वो होता है। अब केस और 1 है हमारा वेरिएबल। स्विच के अंदर आएगा v। क्या v की वैल्यू 1 है? v की वैल्यू 4 है? नहीं है। v की वैल्यू क्या है? 1। तो नीचे जाएगा। तो फर्स्टली आई एम टाइपिंग हियर system डॉट आउट डॉट println this is 1। और ब्रेक स्टेटमेंट डाल देता हूँ। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज आपको पता होना चाहिए। अगर मतलब ये केस आपको पता है, वी वी 4 चेक करेगा। क्या वी 4 है? नहीं है। मतलब वी की वैल्यू क्या है? फर्स्टली 1 है। मतलब हमें जो रिजल्टेंट आउटपुट चाहिए वो तो नहीं है, तो ब्रेक कर देगा स्टेटमेंट। ब्रेक कर देगा मतलब उसका एग्जीक्यूशन खत्म। उसके बाद आ जाएगा केस नंबर। मैं चेक करता हूँ और वेरिएबल पास करता हूँ 2। यहाँ पे मैं लिख दूंगा system डॉट आउट डॉट println और उसमें लिख दूंगा this is 2। और फिर उसके बाद ब्रेक लगा दूंगा। ब्रेक मीन्स अगर v की वैल्यू 2 नहीं है, तो इसका एग्जीक्यूशन खत्म कर दो भाई। अनदर वन केस के लिए मैं लिखूंगा केस और वेरिएबल पास कर दूंगा 4। अब आपको पता है, ये मैन्युअली दिख रहा है कि हमारे v की वैल्यू 4 ही है, तो यही आउटपुट हमें दिखना चाहिए। system डॉट आउट डॉट println में लिखता हूँ यहाँ, और यहाँ पे इसके अंदर डाल देता हूँ दिस इज 4। तो हमें एक्सपेक्टेड है ये आउटपुट, दिस इज 4। तो चेक कर लेते हैं। इसके बाद भी हम ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं, क्योंकि अगर सिस्टम को पता चल जाए अगर 4 के अलावा यहाँ कुछ भी होता, तो ब्रेक कर देता। और हमें अनदर एक मतलब एडिशनल ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, डिफॉल्ट वाली। डिफॉल्ट ये देखिए, डिफॉल्ट ये कैसे काम करता है। डिफॉल्ट मतलब अगर आपने जो वैल्यूज केस हमें दी है, उसमें से आपका वेरिएबल मतलब जो आपको आंसर चाहिए वो नहीं मिला, तो डिफॉल्ट मतलब नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो ये रिटर्न कर देगा। और मैं डिफॉल्ट में मैसेज प्रिंट कर देता हूँ system डॉट आउट डॉट println नंबर नॉट फाउंड। और चेक कर लेते कोड हमारा, एक बार रन कर लेते।
और ये देखो ये आ गया हमारा आउटपुट, दिस इज 4, दिस इज 4। हम यहाँ पे v की वैल्यू चेंज कर लेते 2, चेक कर लेते। ये देखो अगेन हमारा आउटपुट आ गया दिस इज 2, मतलब हमारे जब कंट्रोल यहाँ पे आएगा केस, उसके अंदर वैल्यू देखेगा क्या 2 है, हाई है, तो सिस्टम जो हमने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है दिस इज 2, ये यहाँ पे सीधा प्रिंट कर देगा। अब हम यहाँ पे v की वैल्यू कर देते हैं 8 और कोड रन करके देख लेते हैं। ये देखिए नंबर नॉट फाउंड, बिकॉज हमने यहाँ पे 3 ही कंडीशन लिए है, 1, 2 और 4, इतनी सिर्फ 3 ही कंडीशन लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हुआ इंटीजर के बारे में। अब हमें स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग हमें स्विच करनी हो तो हम कैसे करेंगे, तो इसी प्रोग्राम में थोड़ा कुछ बदल कर लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं नाम दूंगा हमारे मिर्जापुर वाले कालीन भैया का। कालीन सीधा एक स्ट्रिंग ले लेते हैं केस के अंदर। अब यहाँ पे हमें स्विच करना है, स्ट्रिंग स्विच करना है। अब 1 नहीं देंगे, यहाँ पे एक नेम देंगे, लेट्स से मुन्ना का नाम देते थे, मुन्ना। फर्स्ट केस मुन्ना स्विच करेगा। दूसरा दूसरा यहाँ पे लेंगे कालीन, और यहाँ पे तीसरा लेंगे गुड्डू। अब यहाँ पे मैं फर्स्टली आउट कर देता हूँ दिस इज मुन्ना। यहाँ पे दिस इज कालीन भैया एंड दिस इज गुड्डू। और डिफॉल्ट वाले स्टेटमेंट ले एक हमारा सीधा सिंपल वाला मैसेज डाल देते हैं मिर्जापुर। अब हमें ये स्ट्रिंग स्विच करनी है। ये कर्सर डिफॉल्ट तक चेक करेगा क्या स्ट्रिंग हमारी मैच हो रही है, किसके बराबर, v के अंदर क्या स्टोर है, कालीन। कोड को रन कर लेते हैं। ये देखो हम आ गया हमारा आउटपुट दिस इज कालीन भैया। मतलब ये कैसे स्विच करता है, स्विच के अंदर हमने जो भी वेरिएबल पास किया है, हमने यहाँ पे पास किया है v के अंदर है कालीन। फर्स्ट केस में आ गया, फर्स्ट केस में हमें लिखा है मुन्ना। क्या कालीन मतलब ये स्ट्रिंग मैच करती है मुन्ना से, नहीं। फिर ब्रेक मतलब स्विच करेगा, ब्रेक मतलब इसका एग्जीक्यूशन खत्म, दूसरे केस पे आ गया। इसका कालीन हमें v में दिया है कालीन, क्या ये स्ट्रिंग मैच करते हैं, हाँ यस, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस इज कालीन भैया, ये आउटपुट आ जाएगा। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते और एक नाम डाल लेंगे, यहाँ पे डाल देंगे मिर्जापुर और अब चेक करेंगे क्या प्रिंट हुआ, मिर्जापुर। मिर्जापुर मतलब ये कोई, ये मतलब कोई इंसिडेंस है, ये कोई हमने प्रोग्राम बनाया नहीं इसके लिए। v इज इक्वल टू v के अंदर मिर्जापुर स्टोर किया और इसने चेक किया क्या मिर्जापुर मुन्ना के इक्वल है, नहीं। मिर्जापुर कालीन के इक्वल है, नहीं। मिर्जापुर गुड्डू के इक्वल है, नहीं। तो हमने जो डिफॉल्ट में लिखा था, डिफॉल्ट में हमने लिखा था मिर्जापुर, तो इसने मिर्जापुर यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले कर दिया। तो बेसिकली ये है स्विच केस। और स्विच केस में हमने मतलब कोई भी हम केस स्विच कर सकते हैं, इससे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, लाइन ऑफ कोड भी हमारा कम हो जाता है। तो ऐसे अमेजिंग और ऐसे टेक्निकल ज्ञान के वीडियो के लिए सब लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।